बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं mynews.tv। जैसा कि मैंने ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में जो 20 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान के उन हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं जहां पर ये मुनहरफ अरकान अपने वोट के गलत इस्तेमाल पर, जो कि पार्टी क़यादत की खिलाफ वर्जी की, पार्टी क़यादत के हुक्म की खिलाफ वर्जी के जद में आए और हमजा शहबाज को वोट डालने की वजह से डिफीट हुए। तो मैं ये सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज पहुंचा हूं PP 202 साहिवाल का ये एक तहसील है चीचा वतनी, जो कि मुश्तमिल है इकबाल नगर, शाहकोट, उकान वाला बंगला, चीचा वतनी के इलाकों पर मुश्तमिल है, जो कि 2018 से पहले 2013 में ये सूबाई हल्का 226 था और इसमें जो कुल आबादी है वो है 3,42,731 और इसमें रजिस्टर्ड वोटों की तादाद है 1,94,381। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलक मोहम्मद नुमान लंगड़ियाल 2018 में PTI के टिकट पर कामयाब हुए थे और इनके मध्य मुकाबिल थे शाहिद मुनीर चौधरी। यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद मनशा ने 5,200 वोट हासिल किया था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमान लंगड़ियाल ने 2018 में PP 202 से 57,190 वोट हासिल किया था और जबकि इनके मध्य मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शाहिद मुनीर चौधरी ने 44,196 वोट हासिल किया था। लेकिन 2018 के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान ने मुनहरफ होकर हमजा शहबाज को वोट दिया तो उन्हें डिफीट कर दिया गया और बाई इलेक्शन करवाए गए, जो कि 17 जुलाई को होने वाले हैं। यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा सा आपको अर्ज करता चलूँ कि नुमान लंगड़ियाल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काबीना का हिस्सा बनाया और सूबाई वज़ीर बने और सूबाई वज़ीर के मनसब पर भी ये रहे और अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम देते रहे। लेकिन जहांगीर खान तरीन के साथ इनका जो है वो एफिलिएशन हो गया और ये उन लोगों में शामिल हो गए जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद से इख्तलाफ किया और मुनहरफ हो गए और उस मुनहरफ होने की वजह से डिफीट हो गए। यहाँ पर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ आपको कि नुमान लंगड़ियाल के वालिद मोहम्मद इकबाल अहमद लंगड़ियाल, जो कि 2008 में मुस्लिम लीग काफ की तरफ से इलेक्शन लड़े और ये MPA मुंतखब हुए। इन्होंने उस वक़्त 29,955 वोट हासिल किया, लेकिन जाली डिग्री होने की वजह से 2012 में नाहल हो गए और नाहली के बाद यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद हनीफ जीत गए, जिन्हें उस वक़्त 42,994 वोट पड़ा और इनके मध्य मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार थे जिन्हें 17,500 वोट मिला। मैं यहाँ पर आपको अर्ज़ करता चलूँ कि जब 2013 का इलेक्शन आया तो 2013 में भी चौधरी मोहम्मद हनीफ, जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उन्होंने 49,542 वोट हासिल किया और MPA मुंतखब हुए। लेकिन उसके बाद 2018 में मुस्लिम लीग नून ने वो टिकट चेंज कर दिया और टिकट चेंज करने के बाद शाहिद मुनीर चौधरी को टिकट दिया और इस दौरान जब इलेक्शन हुआ तो नुमान लंगड़ियाल का वोट 57,190 था, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शाहिद मुनीर चौधरी का 44,196 वोट था, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से मोहम्मद मनशा का वोट 5,022 वोट था। यहाँ पर हम अब आते हैं तजज़िये की तरफ। तो तजज़िया कुछ इस तरह से है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 उम्मीदवार थे जो टिकट के ख्वाहिशमंद थे, जिसमें आदिल गुज्जर साबिक MNA जो कि चौधरी सईद के बेटे हैं वो उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकट के, जबकि राय मोहम्मद इकबाल राय हसन नवाज के जो बेटे हैं वो भी उम्मीदवार थे कि उन्हें टिकट दी जाए। लेकिन पार्टी क़यादत ने वहाँ पर पुराने वर्कर मेजर रिटायर मोहम्मद गुलाम सरवर को टिकट देने का फैसला किया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद गुलाम सरवर, जो कि रिटायर मेजर हैं, उनका मुकाबला हो रहा है मलक नुमान लंगड़ियाल के साथ। ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने को जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अकेले
अकेली हैसियत से 2018 में 57,190 वोट हासिल किया था, जबकि इनके मध्य मुकाबिल दो बड़ी जमातें जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून शामिल हैं, तो दोनों ने मिलकर तकरीबन 49,000 वोट हासिल किया था। अब ये गैप जो है दोनों जमातों के बीच में, दोनों जमातों का वोट अगर हम काउंट करें और इनके मध्य मुकाबिल पीटीआई का अकेली का वोट काउंट करें, तो दोनों में पीटीआई का वोट 2018 में तकरीबन 9,000 से ज़्यादा वोट इनसे बढ़ता है। अब यहाँ पर नुमान लंगड़ियाल जो कि पार्टी से मुनहरफ हुए हैं, जिन्होंने पार्टी क़यादत से मुनहरफ होकर हमजा शहबाज को वोट दिया, और जो पुराने वहाँ पर साबिक टिकट होल्डर्स हैं जिसमें वाज़े तौर पर चौधरी शाहिद मुनीर है, वो हारने के लिए क्या उम्मीदवार थे, उनमें ये बड़ी चैम गोई चल रही हैं कि हारने के लिए हम लोग पार्टी के साथ खड़े हों और लौटे दूसरी जमात को छोड़कर आएँ और टिकट लेकर इलेक्शन लड़ें। यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अंडरग्राउंड मुनाफकत होने जा रही है और लोग धड़ाधड़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून से मुनहरफ उम्मीदवार को किसी सूरत भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोट बैंक जो कि पहले से ज़्यादा बड़ा है, लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। ये कुछ इलाके शाहकोट, इकबाल नगर, उकान वाला बंगला, चीचावतनी, ये छोटे तहसील के कस्बे हैं, छोटे इलाके हैं, देहाती इलाके हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी ज़्यादा अवेयरनेस है लोगों में और लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट देने के लिए तैयार हैं। देहाती इलाकों में जिस तरह से लोड शेडिंग है, जिस तरह से ज़राअत में इस वक्त लोग डीजल इंतहा का महंगा और लोग ट्यूबवेल चलाने के लिए भी परेशान हैं, लोड शेडिंग का ये हाल है कि 8-8 घंटों से लेकर 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तो महंगाई का ये आलम है कि पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई पहुंच चुकी है। ऐसे हालात में कहां पर मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जीत पाएगा जो कि एक लोटा भी हो और लोकल क़यादत भी उसके खिलाफ हो, जो कि बज़ाहिर तो साथ चल रहे हैं लेकिन उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ दो बड़े ग्रुप जो कि साबिक एमएनए चौधरी सईद के बेटे हैं और राय हसन नवाब जो यहाँ से पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और जीतते रहे हैं, वो भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हैं और इमरान खान के नज़रिए के साथ लोगों के पास वोट लेने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार मेजर रिटायर मोहम्मद गुलाम सरवर की जीत वाज़े नज़र आ रही है। ये उन हलकों में शामिल हल्का है जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार ज़्यादा सिक्योर हैं। मेरे तजज़िये के मुताबिक इन बाई इलेक्शन के 20 हलकों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 12 से 15 नशिस्तें जीत जाएगी अगर बदतरीन धांधली ना हुई। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।